ग्रूमिंग क्या होता है? ग्रूमिंग तब होता है जब कोई बच्चे को बेवकूफ बनाकर उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है ताकि वो उसका गलत इस्तेमाल कर सके। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शिकारी जाल बिछाता है। वो बच्चे का और अक्सर उसके परिवार का भी भरोसा जीतने के लिए दोस्ताना और दयालु व्यवहार करते हैं। ये दोस्ती एक चाल होती है। गाली देने वाला बच्चे का यौन शोषण करना चाहता है या कभी-कभी तस्करी जैसे दुर्व्यवहार के अन्य तरीकों के लिए। ग्रूमिंग ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। यह अजनबियों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अक्सर यह कोई ऐसा होता है जिसे बच्चा जानता है, जैसे कि परिवार का कोई दोस्त, कोच या कोई रिश्तेदार भी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी बच्चा ग्रूमिंग का शिकार हो सकता है, चाहे उसकी उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ग्रूमिंग के चरण अक्सर एक पैटर्न का पालन करते हैं, जिसमें दुर्व्यवहार करने वाले विश्वास और नियंत्रण हासिल करने के लिए समान रणनीति का उपयोग करते हैं। सबसे पहले वे अपने लक्ष्य का चयन करते हैं। ध्यान से एक ऐसे बच्चे को चुनते हैं जो कमजोर लगता है। फिर आता है दोस्ती का चरण। दुर्व्यवहार करने वाला बच्चे पर ध्यान, उपहार और तारीफों की बौछार करता है। वे समान रुचियां साझा करने का दिखावा कर सकते हैं। एक बार विश्वास स्थापित हो जाने के बाद दुर्व्यवहार करने वाला बच्चे को अलग थलग करना शुरू कर देता है। इसमें घर तक सवारी की पेशकश करना, विशेष सैर या ऑनलाइन बातचीत शामिल हो सकती है। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, दुर्व्यवहार करने वाला शारीरिक स्पर्श शुरू कर देता है। यह गले लगने, गुदगुदी करने या कुश्ती करने से शुरू हो सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान दुर्व्यवहार करने वाला गोपनीयता बनाए रखता है। ग्रूमिंग का बच्चे के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। विश्वास का दुरुपयोग गहरे, लंबे समय तक चलने वाले निशान छोड़ सकता है। जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, वे अक्सर शर्म, अपराध बोध और आत्मदोष की भावनाओं का अनुभव करते हैं। वे दुर्व्यवहार के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस कर सकते हैं, यह मानते हुए कि उन्होंने कुछ गलत किया है या इसे रोक सकते थे। इसमें शामिल हेरफेर और गोपनीयता अलगाव और दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। बच्चे दोस्तों और परिवार से पीछे हट सकते हैं, इस डर से कि उन पर विश्वास नहीं किया जाएगा या उन्हें समझा नहीं जाएगा। ग्रूमिंग से चिंता, अवसाद, अभिघातजन्य तनाव विकार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। दुर्व्यवहार का आघात बच्चे की सुरक्षा और सुरक्षा की भावना को बाधित कर सकता है, जिससे वे असुरक्षित और भयभीत महसूस करते हैं। ग्रूमिंग के संकेतों को पहचानना बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लक्षण व्यवहारिक होते हैं, अन्य भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक होते हैं। व्यवहार में बदलाव में ऑनलाइन गतिविधियों या दोस्ती के बारे में अचानक गोपनीयता, किसी विशेष वयस्क के साथ अत्यधिक समय बिताना, किसी से स्पष्ट स्पष्टीकरण के बिना उपहार या धन प्राप्त करना और परिवार और दोस्तों से पीछे हटना शामिल हो सकता है। जिन बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा है, उनमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि बढ़ती चिंता या भय, अचानक मिजाज या व्यक्तित्व में बदलाव, बुरे सपने आना या सोने में कठिनाई, बिस्तर गीला करना या अंगूठा चूसना जैसे प्रतिगामी व्यवहार, उन गतिविधियों में रुचि का कम होना जो उन्हें एक बार पसंद थीं, और फंसने या शक्तिहीन होने की भावनाओं को व्यक्त करना। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये संकेत केवल ग्रूमिंग के लिए नहीं है और अन्य समस्याओं को इंगित कर सकते हैं। हालांकि बच्चे के व्यवहार में किसी भी संबंधित परिवर्तन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और आगे की जांच की जानी चाहिए। ग्रूमिंग से बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षा, खुला संचार और सक्रिय उपाय आवश्यक हैं। खुद को और अपने बच्चों को शिक्षित करें, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और गोपनीयता सिखाएं, खुले संवाद को प्रोत्साहित करें, एक सुरक्षित जगह बनाएं, स्क्रीन समय सीमित करें और ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखें, सतर्क रहें और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। सवाल पूछने या मदद लेने से न डरें। रोकथाम हमेशा हस्तक्षेप से बेहतर है। अगर आपको संदेह है कि किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या उसका यौन शोषण किया जा रहा है, तो तुरंत मदद लेना महत्वपूर्ण है। उपयुक्त अधिकारियों को अपनी चिंताओं की रिपोर्ट करने से बच्चे की रक्षा हो सकती है और आगे नुकसान को रोका जा सकता है। संदिग्ध दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए अपनी स्थानीय बाल सुरक्षा सेवा एजेंसी या कानून प्रवर्तन से संपर्क करें।
आप सहायता और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न हॉटलाइन या चाइल्ड हेल्प यूएसए जैसे संगठनों से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि ग्रूमिंग ऑनलाइन हुआ है तो इसकी रिपोर्ट उस प्लेटफॉर्म या वेबसाइट को करें जहां यह हुआ था। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में समर्पित टीमें होती हैं जो बाल शोषण की जांच और समाधान करती हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। इस कठिन परिस्थिति से निपटने में आपकी सहायता के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। ग्रूमिंग से उबरना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सही समर्थन से बच्चे ठीक हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को अपने अनुभवों को संसाधित करने, मुकाबला करने के तंत्र विकसित करने और आत्म मूल्य की भावना के पुनर्निर्माण में मदद करने में चिकित्सा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आघात सूचित चिकित्सा, जैसे कि आघात केंद्रित संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा या TFCBT, उन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने में विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है जिन्होंने ग्रूमिंग का अनुभव किया है। सहायता समूह बच्चों को उन अन्य लोगों से जुड़ने के लिए एक सुरक्षित और सहायक स्थान भी प्रदान कर सकते हैं जो समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। ग्रूमिंग से बच्चे के ठीक होने में सहायता करने के लिए धैर्य, समझ और अटूट प्रेम की आवश्यकता होती है। उनके अनुभवों पर विश्वास करें और उनकी पुष्टि करें। उन्हें बताएं कि यह उनकी गलती नहीं है और वे अकेले नहीं हैं। एक सुरक्षित, स्थिर और पोषण करने वाला वातावरण प्रदान करें जहां बच्चा सुरक्षित और समर्थित महसूस करे। खुले संचार को प्रोत्साहित करें और उन्हें बताएं कि वे आपसे किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। धैर्य और समझ रखें। उपचार में समय लगता है और असफलताएं प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। बच्चे के आत्मसम्मान के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सशक्त बनाएं। उन्हें उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें जिनका वे आनंद लेते हैं और उनकी शक्तियों और उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। याद रखें, रिकवरी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। प्यार, समर्थन और पेशेवर मदद से जिन बच्चों ने ग्रूमिंग का अनुभव किया है वे ठीक हो सकते हैं और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ग्रूमिंग से बच्चों की सुरक्षा करना एक साझा जिम्मेदारी है। इस मुद्दे को समझकर, संकेतों को पहचानकर और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाकर हम अपने बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए खुला संचार, शिक्षा और संदिग्ध दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। याद रखें, बच्चे को पालने में एक गांव लगता है और उनकी रक्षा करने के लिए एक समुदाय लगता है। एक साथ काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी बच्चे सुरक्षित, प्यार और सशक्त महसूस